ने कभी सोचा है कि बिना किसी वजह के दिल की गहराइयों में हलचल महसूस हो, जैसे कोई अनदेखी पुकार बार बार आपको अपनी ओर खींच रही हो। वो सिर्फ आपकी फीलिंग नहीं है, बल्कि किसी और की आत्मा की गूंज हो, जो आपको बहुत ही शिद्दत से याद कर रही हो, बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हो। और जब कोई इंसान आपको केवल याद ही नहीं करता, बल्कि आत्मिक स्तर पर आपकी ऊर्जा से जुड़ जाता है, तो यूनिवर्स खुद उसे वाइब्रेशन के रूप में एक्सेप्ट करता है और फिर कुछ खास सिग्नलों के जरिए आपको ये महसूस कराना शुरू करता है कि कोई है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हर रोज दुआ करता है, सोचता है और मिलने की राह देखता है। ये इंतजार सिर्फ आंखों से मिलने का नहीं होता, ये रूह की तड़प होती है, दिल की पुकार होती है और ब्रह्मांड की रहस्यमयी भाषा में भेजे गए संकेतों की चुपचाप बातचीत होती है। कई बार आप अपने इन साइन को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन जब ध्यान से देखेंगे तो हर कोने में वही छुपा संदेश मिलेगा। वो तुमसे जुड़ना चाहता है। तो चलिए अब जानते हैं यूनिवर्स के ऐसे 10 रहस्यमयी संकेत जो सच में बताते हैं कि कोई आपको बहुत शिद्दत से याद कर रहा है और पूरे दिल से आपका इंतजार कर रहा है। एक बात की तो 100% गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो उस इंसान के लिए आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी, जो इंसान एक समय पर आपके दिल के बेहद ही करीब था। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं यूनिवर्स के वो 10 संकेत जो ये साबित करते हैं कि कोई इंसान इस समय बहुत ही शिद्दत से आपका इंतजार कर रहा है। पहला संकेत, अचानक से बार बार उसी इंसान का ख्याल आना। जब कोई इंसान आपको बहुत गहराई और शिद्दत से याद कर रहा होता है, जब कोई इंसान किसी को शिद्दत से याद करता है तो उसकी भावनाएं सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड में फैलती है और ये ऊर्जा आपके अवचेतन मन तक पहुंचती है और अचानक से आप बिना किसी क्लियर रीजन के उसी इंसान के बारे में सोचने लगते हैं। कभी आप जब उसके बारे में सोच रहे होते हैं तो कोई पुराना गाना आपके दिल को छू जाता है जो आप दोनों ने कभी सुना था, या कोई खास जगह अचानक उसकी याद दिला देती है। कभी कभी तो आप सो रहे होते हैं या व्यस्त होते हैं और फिर भी अचानक से उसका चेहरा, उसकी आवाज या उसके साथ बिताया कोई लम्हा आपके जहन में उभर कर आता है, जैसे वो आपको भीतर से पुकार रहा हो। तो ये संकेत होता है कि वो व्यक्ति एनर्जेटिकल आपसे जुड़ा हुआ है और आपकी आत्मा आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है। ये सिर्फ याद नहीं होती, ये एक रूहानी तरंग होती है जो ये कहती है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? ये अनुभूति जितनी छोटी होती है उतनी ही सच्ची भी, और यही बनती है उस आत्मिक जुड़ाव की शुरुआत। दूसरा संकेत है सपनों में उसका बार बार दिखना। जब कोई इंसान आपको दिल की गहराइयों से याद करता है, लेकिन उसे याद को शब्दों या मुलाकात में नहीं बदल सकते, तो उसकी आत्मा आपकी आत्मा से एक सूक्ष्म स्तर पर जुड़ने की कोशिश करती है और ये जुड़ाव अक्सर सपनों के माध्यम से होता है और आप पाते हैं कि वो व्यक्ति बार बार आपके सपनों में आता है। कभी आप दोनों बातें कर रहे हैं, कभी आप साथ जा रहे हैं, तो कभी आप भावनात्मक स्थिति में होते हैं जहां आप उसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सपने इतने जीवंत और वास्तविक लगते हैं कि नींद खुलने के बाद भी दिल भारी भारी सा महसूस करता है, जैसे वो मुलाकात अधूरी रह गई हो। ये संकेत होता है कि वो व्यक्ति एनर्जेटिकल और स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कई बार ऐसे सपने उसी समय आते हैं जब वो व्यक्ति आपको जागाते हुए याद कर रहा होता है और उसकी भावना ब्रह्मांड के माध्यम से आपके अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। सपनों में दिखाई देना महज कल्पना नहीं, ये सोल टू कम्युनिकेशन होता है, जहां आत्माएं बिना किसी फिजिकल इंटरेक्शन के भी एक दूसरे को महसूस कर सकती हैं। अगर आप भी किसी इंसान को बार बार सपनों में देख रहे हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि वो आत्मा आपको बुला रही है, आपकी उपस्थिति को महसूस कर रही है और आपसे फिर से जुड़ना चाहती है। तीसरा संकेत है दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी और भावनात्मक हलचल महसूस होना। जब कोई इंसान आपको बहुत गहराई से याद करता है तो उसकी भावनाएं सिर्फ उसके अंदर सिमटी नहीं रहती, वो एक एनर्जेटिक मैसेज बनकर आपके दिल तक पहुंचती है।
और तब बिना किसी ठोस रीजन के आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी, उदासी या भावनात्मक हलचल शुरू हो जाती है। आप खुद समझ नहीं पाते कि क्यों अचानक मन भारी होने लगता है, क्यों आंखें भर आई हैं या क्यों आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा था। ये कोई नॉर्मल इमोशनल सिचुएशन नहीं होती, ये उस आत्मा की इंटरनल लॉन्गिंग का इफेक्ट है जो आपको अपनी एनर्जी से छू रही होती है। ये ऊर्जा तब और अधिक महसूस होती है जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोच भी नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी भीतर कुछ टूटने या खिंचने जैसा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दूर बैठा इंसान आपको बहुत गहराई से महसूस कर रहा हो और उसकी तड़प, उसका इंतजार आपके भीतर ऊपर आया हो। ये भावनात्मक हलचल बताती है कि कोई आपको सिर्फ याद नहीं कर रहा, बल्कि आत्मिक रूप से आपको पुकार रहा है, बहुत शिद्दत से याद कर रहा है। तो यूनिवर्स एक रहस्यमयी लेकिन सटीक भाषा में आपको साइन देना शुरू कर देता है, और ये संकेत अक्सर उस इंसान के नाम, जन्मतिथि या फिर कोई फेवरेट गाना या किसी स्पेशल नंबर के रूप में आपके सामने आते हैं। अचानक आप सोशल मीडिया पर उसका नाम देख लेते हैं या फिर रेडियो पर उसका फेवरेट गाना बजना शुरू हो जाता है, या आप कहीं जा रहे हो और सामने एक बोर्ड या गाड़ी की नंबर प्लेट पर उससे जुड़ा कोई नंबर दिख जाए। तो ये सब संयोग नहीं है, ये सिंक्रोनिसिटीज होती है। ऐसे संकेत इस बात के सूक्ष्म प्रमाण होते हैं कि ब्रह्मांड आपको बार बार याद दिला रहा है कि वो इंसान तुम्हारे बारे में सोच रहा है। उसकी एनर्जी इतनी गहरी और सच्ची है कि वो तुम्हारे आसपास की दुनिया में भी दिखने लगी है। ये यूनिवर्स का एक तरीका होता है आपके और इस इंसान के बीच मौजूद एनर्जी को एक्टिवेट करने का। ये स्टल रिमाइंडर्स आपके भीतर उसकी मौजूदगी को लगातार महसूस कराती हैं। पांचवा साइन है अचानक से किसी खास गाने या लिरिक्स में भावुक हो जाना। जब कोई इंसान आपको दिल से याद आता है तो उसकी एनर्जी कई बार आपके आसपास आ जाती है, और उनमें से सबसे इफेक्टिव फॉर्म होता है म्यूजिक। आप किसी नॉर्मल से पल में अचानक एक गाना सुनते हैं और उस गाने की लिरिक्स आपके दिल को चीरने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो हर शब्द उसी इंसान के लिए लिखा गया हो, मानो वो गाना आपके दिल की ही कहानी बयां कर रहा हो, और आप भावुक हो जाते हैं, आंखें भीगने लगती हैं और दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो ये संकेत होता है कि वो व्यक्ति आपको आत्मिक रूप से याद कर रहा है और उसकी भावनाएं आपकी एनर्जी से टकरा रही हैं। संगीत की ये तरंगे यूनिवर्स के माध्यम से आपके भीतर उस भावना को जागृत कर देती है जिसे आपने शायद दबा दिया है या अनजाने में महसूस नहीं किया है। ऐसे क्षणों में वो व्यक्ति आपके बेहद पास होता है, भले ही वो शारीरिक रूप से दूर हो, लेकिन आत्मिक रूप से वो आपके साथ उस गाने में सांस ले रहा है। छठा संकेत है आप खुद भी इंतजार करने लगते हैं, बिना समझे क्यों। जब कोई व्यक्ति आपको बहुत गहराई से याद करता है तो आपसे जुड़ने की स्पिरिचुअल लॉन्गिंग में होता है, तो उसकी एनर्जी आपके अनकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे एंटर करने लगती है, और रिजल्ट की फॉर्म में आप खुद भी बिना किसी क्लियर रीजन के इंतजार करने लगते हैं, किसी ऐसे इंसान के आने का जिसे आपने शायद अभी तक देखा भी नहीं, पर दिल महसूस करता है कि वो कोई है जो मेरी जिंदगी में आने वाला है और वो बहुत स्पेशल है। आप हर नए चेहरे में कुछ ढूंढते हैं, हर मोड़ पर आपको एक उम्मीद होती है कि शायद वही है, और दिल अक्सर कहता है कि कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये इंतजार साधारण नहीं है, ये आत्मा की प्रिपरेशन फेज है। दरअसल आपकी आत्मा पहले से ही उस एनर्जी को महसूस कर चुकी होती है जो किसी और आत्मा द्वारा भेजी जा रही है। वो व्यक्ति जो आपको याद कर रहा है या आपको पाने की तड़प में जी रहा है, उसकी भावना इतनी सच्ची होती है कि उसका असर आपकी आत्मा तक पहुंच जाता है, और फिर आप भीतर से तैयार होने लगते हैं। इमोशनल, स्पिरिचुअल और एनर्जेटिक लेवल पर सातवां संकेत बार बार एक ही समय पर उठना या जागना। जब कोई इंसान आपकी आत्मा को गहराई से याद कर रहा होता है तो वो सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं रहती, उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी
यूनिवर्स में तरंगों की तरह फैलती है और आपस में मिलती है। यही एनर्जी आपको रात के किसी स्पेशल समय पर बार बार जगाने लगती है, जैसे कि 2 बार, 2-2 या 3-3 या 4-4, जिन्हें हम एंजल्स नंबर कहते हैं। ये संख्याएं कोई संयोग नहीं होती, बल्कि यूनिवर्स की एक दिव्य भाषा होती हैं और उस इंसान की आत्मा एक दूसरे को पुकार रही है। इन खास समयों पर जागना इस बात का संकेत है कि आपकी एनर्जी उस व्यक्ति की ऊर्जा से अलाइन हो रही है। ये उस गहरे कनेक्शन का परिणाम है जो भले दिनों में ना दिखे, लेकिन रात के सन्नाटे में आत्माओं के बीच एक डिवाइन कम्युनिकेशन शुरू हो जाता है। और उस वक्त आपका मन भले ही शांत हो, लेकिन आपकी आत्मा एक्टिव मोड में आ जाती है और ये समय बनता है एक स्पिरिचुअल विंडो का, जहां आप उस व्यक्ति की प्रेजेंस को फील करते हैं, भले ही वो शारीरिक रूप से आपके पास ना हो। 8वां संकेत है आपकी ऊर्जा का अचानक लो या हाई हो जाना। जब कोई व्यक्ति आपको गहराई से याद कर रहा होता है तो उसकी इमोशनल एनर्जी सिर्फ आप तक लिमिटेड नहीं होती, वो इनविजिबल वेव्स के बनकर आपके ऑरा को इफेक्ट करने लगती है और तभी आप बिना किसी साफ कारण के अचानक बहुत थका हुआ, खाली या उदास महसूस करने लगती हैं। या फिर कभी कभी आप इसके अपोजिट बहुत एनर्जेटिक, हल्का और एक्साइटमेंट भी फील करते हैं, जैसे कि अंदर कोई नई जान भरती गई हो। ये उतार चढ़ाव आपकी अपनी सिचुएशन नहीं होती, बल्कि उस इंसान की इनर इमोशनल स्टेट आपके भीतर चेंज हो रही है। ये अनुभव इसलिए होता है क्योंकि आपके और उस व्यक्ति के आत्मा के बीच एक एनर्जेटिक बॉन्ड होता है जो किसी भी भाव को, चाहे वो दर्द हो या प्यार, बिना शब्दों के ट्रांसफर कर सकता है। अगर वो इंसान आपको तड़प कर याद कर रहा है तो आपको अचानक दिल भारी सा लगने लगता है, और अगर वो आपको सोचकर खुश हो रहा है तो आपके चेहरे पर अनजाना सा सुकून आ जाता है। ये इमोशनल एनर्जी ट्रांसफर इस बात का गहरा संकेत है कि कोई आत्मा आपसे इतनी गहराई से जुड़ी है कि उसकी इमोशन आपके शरीर और मन पर असर डालने लगे हैं। 9वां साइन है किसी अजनबी का वैसा ही व्यवहार करना जैसा वो करता था। जब किसी इंसान की आत्मा आपको गहराई से याद करती है तो ब्रह्मांड कभी कभी माइक्रो साइन के रूप में कुछ सोल कनेक्शन को फील करवाता है। कभी कभी आप किसी अजनबी से मिलते हैं और पाते हैं कि उनका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस व्यक्ति का था जिसे आप पिछले जन्म में जानते थे या जिससे आपका गहरा कनेक्शन था। वो अजनबी ठीक उसी तरह मुस्कुराता है जैसे वो व्यक्ति करता था और फिर वैसे ही बातें करता है जैसे उस इंसान का तरीका था। ये सब प्रतीत होता है कि जैसे संसार में कुछ भी नया नहीं है। इस समय आपकी आत्मा महसूस करती है कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ये यूनिवर्स का एक तरीका है आपको ये एहसास दिलाने का कि वो आत्मा अब भी आपके आसपास है और आपको किसी अजनबी के माध्यम से उसका संदेश या उसकी प्रेजेंस का अनुभव हो रहा है। ये वो एनर्जेटिक इम्प्रिंट है जो उस व्यक्ति की आत्मा आपके भीतर छोड़ जाती है, और जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो उसकी ऊर्जा वही महसूस होती है। 10वां संकेत है आपके सराउंडिंग में बार बार कोइंसिडेंस होना। जब कोई व्यक्ति गहराई से आपको याद कर रहा है और आपके साथ एक सोल कनेक्शन रखता है तो यूनिवर्स अक्सर सिंक्रोनिसिटीज यानी संयोगों का प्रयोग करता है ताकि ये संकेत दे सके कि आपकी और उसके आत्मा के बीच कोई स्पेशल जुड़ाव है। ये संयोग ना तो साधारण होते हैं ना ही मामूली, बल्कि ये इनविजिबल और डीप तरीके से उन दोनों आत्माओं के बीच कम्युनिकेट एस्टेब्लिश करते हैं। आप बार बार उसी जगह जाते हैं जहाँ वे कुछ समय पहले गए थे, या फिर आप उसी मूड में होते हैं जैसे वो भी किसी इम्पोर्टेंट मोमेंट में फील करता था। ऐसे समय में आपको लगता है कि कुछ अधिक है, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड है जो आपको उस व्यक्ति से जोड़ी है। ये संयोग ये दिखाता है कि आपकी और उसकी आत्मा एक दूसरे के एनर्जेटिक फील्ड में मौजूद है और इन घटनाओं के माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ये सिंक्रोनिसिटी किसी कनेक्शन का प्रमाण होती है और आपकी और उसकी यात्रा चाहे शारीरिक रूप से अलग हो, लेकिन सोल रूप से बहुत गहरी है। जब हम इन गहरे और सूक्ष्म संकेतों पर ध्यान देते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि यूनिवर्स सिर्फ एक सॉलिड और फिजिकल दुनिया नहीं, ये एक इनविजिबल एनर्जी का एक जाल है
जो आत्माओं के बीच गहरे कनेक्शन को फील कराने के लिए काम करता है, चाहे वो समय गाने, सहयोग या सपनों के रूप में हो। ये सभी संकेत हमें बताने के लिए होते हैं कि हमारी आत्मा किसी और की आत्मा के बीच एक डिवाइन बॉन्ड है जो हम दोनों को बांधे हुए है, जो न केवल इस जीवन में बल्कि पिछले जन्मों में भी एक गहरे कनेक्शन की ओर इशारा करता है। जब आप इन दंत संकेतों को महसूस करते हैं तो समझ जाइए कि आपकी आत्मा एक हायर पर्पस की ओर बढ़ रही है और आप अकेले नहीं हैं। आपकी यात्रा में कोई है जो आपको गहराई से याद कर रहा है, जो आपके साथ जुड़ने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ये यूनिवर्स का तरीका है ये बताने का क्या सोल कनेक्शन कभी खत्म नहीं होते। ये सोल कनेक्शन आपस में जुड़े रहते हैं और इन साइन के माध्यम से हम ये दिखाया जाता है कि जब समय सही होता है तो हमारी आत्माएं फिर से एक दूसरे से मिलती हैं। अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 10 में से 8 साइन जरूर मिल रहे हैं। अगर आपको भी ये सभी साइन मिल रहे हैं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं, क्योंकि यूनिवर्स की नजरों में आप ही वही इंसान हैं जिसने किसी इंसान से बहुत ही शिद्दत से प्यार किया है। इसलिए ही यूनिवर्स इन 10 साइन के माध्यम से उस इंसान की एनर्जी को आप तक कनेक्ट कर रहा है ताकि आप उस इंसान की गैर मौजूदगी में खुद को अकेला महसूस ना कर सकें। अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बातों से सहमत हुए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर जरूर भेजना। साथ ही हमारे चैनल सीक्रेट सक्सेस को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे।